आई पर्सनली थिंक अगर आप बिना बिलीव के कोई मंत्र चांट करते हो, बिना उसका मतलब जाने, बिना किसी क्लैरिटी के साथ, तो वो कभी वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गोल ही क्लियर नहीं है। वह चीज चाहते हो, किससे चाहते हो, वही पता नहीं है। सिर्फ क्यों चाहते हो ये जानने से काम नहीं बनता। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज कैसे चाहिए, उसका पाथ क्या है। आपको समझ आ रहा है? ये पूरा गेम ही क्लैरिटी और बिलीफ का है। इसको समझने के लिए हमें अपने आप से कुछ 3 सवाल पूछने चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। क्यों चाहते हैं, किससे चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। आइए समझते हैं ये सवाल पूछना क्यों जरूरी है। क्यों चाहते हो? हर काम का एक रीजन होना चाहिए। जब तक आप अपने डिजायर्स के पीछे का असली रीजन समझ नहीं पाते, तब तक आपका गोल क्लियर नहीं हो सकता। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो चाहते हो उसका आपके लिए क्या महत्व है। सिर्फ तब आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह समझ पाएंगे और उस पर फोकस रह पाएंगे। कैसे चाहते हो? जब आप अपना रीजन समझ लेते हो, तब आपको एक क्लैरिटी भी मिलती है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। ये सिर्फ एक डिजायर नहीं, एक क्लियर प्रोसेस बन जाता है। आपको अपने रास्तों और तरीकों का पता होना चाहिए ताकि हर कदम में आपको अपनी दिशा का पता हो और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। किससे चाहते हो? आप जो भी चाहते हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है या फिर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो। जब आप अपने मोटिव्स को समझ पाते हो, तब आप अपने एफर्ट्स को ज्यादा फोकस्ड और इम्पैक्टफुल बनाते हो। जब ये क्लैरिटी आपके अंदर होती है, रीजन, प्रोसेस और मोटिवेशन, तब एक बिलीव सिस्टम नेचुरली डेवलप होता है। आप अपने गोल्स को अचीव करने में पूरा विश्वास रखते हैं। जब आप अपने माइंड को क्लियर करते हो, तो आपके एक्शंस भी फोकस्ड और पावरफुल हो जाते हैं। देखो, जब ये क्लैरिटी और बिलीव आपके अंदर होता है ना, तब आप हर कदम पर अपने गोल्स को आसान और अचीवेबल समझते हो। ये बिलीव आपको हर चैलेंज के सामने, हर मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी रखता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचार, भावना और इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदलना। इसका आधार ये विश्वास है कि हम अपने विचारों और इमोशंस के द्वारा अपने जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। सनातन धर्म में मैनिफेस्टेशन ये विचार ही इस बात पर आधारित है कि इंसान अपने विचारों, भावनाओं और संकल्प के माध्यम से अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। शास्त्र और वेदों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसका एक उदाहरण है ये मंत्र, यद् भवम तद् भवति, जिसका अर्थ है जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। सनातन धर्म में मैनिफेस्टेशन के कुछ आधार हैं, जैसे संकल्प की शक्ति, मंत्र और ध्यान, कर्म और भावना का समावेश। चौथा, श्रद्धा और विश्वास। संकल्प की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। सनातन धर्म के शास्त्र संकल्प की शक्ति पर बल देते हैं। ये कहा गया है कि जब मनुष्य अपनी सोच को एक दिशा में लगाता है, तब वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है। दूसरा, मंत्र और ध्यान, चैंट्स एंड मेडिटेशन। वेदों में मंत्र और ध्यान को अपनी सोच और ऊर्जा को एकाग्र करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जैसे कि गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण, जो विचारों को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। कर्म और भावना का समावेश, एक्शन एंड इमोशन। सनातन धर्म में सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि कर्म को भी उतना ही जरूरी माना गया है। चौथा, श्रद्धा और विश्वास,
फेथ एंड बिलीव, श्रद्धा और विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो उसके लिए कर्म करते हैं, तब प्रकृति और ऊर्जा आपके साथ मिलकर आपका सपना पूरा करते हैं। सनातन धर्म में मैनिफेस्टेशन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे अर्जुन का संकल्प। महाभारत में अर्जुन ने अपने ध्यान और संकल्प से अपना लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने हमेशा अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर बनाए रखी, जैसे मतभेद की घटना। दूसरा, हनुमान जी का विश्वास। रामायण के अनुसार हनुमान जी अपने विचारों और विश्वास की शक्ति से लंका तक की दूरी पार करते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं। ये उनके अटूट विश्वास और संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। तीसरा, सावित्री का संकल्प। सावित्री अपने पति सत्यवान का जीवन यमराज से वापस लेकर आई। कहानी संकल्प और श्रद्धा की शक्ति को दिखाती है। सनातन धर्म में मैनिफेस्टेशन के कुछ मूल सिद्धांत हैं। विचारों की शक्ति। जो आप सोचते हैं वो आपके आसपास की ऊर्जा को आकर्षित करता है। भावनाओं का प्रभाव। आपके इमोशंस मैनिफेस्टेशन की गति और दिशा को तय करते हैं। तीसरा, प्रकृति और कर्म। मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आप अपनी ऊर्जा और प्रकृति के साथ समावेश बैठाकर काम करते हैं। चलिए अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हैं। सनातन धर्म के मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत आज के समय के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समान हैं। ये कहते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को एक दिशा में लगाते हैं और कर्म करते हैं, तभी आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आप अपने विचारों और कर्म को एकाग्र करके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रकृति और ईश्वर आपके साथ हमेशा होते हैं, बस आपको अपनी सोच और मेहनत को एक सही दिशा देनी है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपनी सोच, श्रद्धा और कर्म के माध्यम से अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल करना। ये तभी संभव है जब आप अपने मनोबल और कर्म को एक सही दिशा में ले जाते हैं। अब हम आने वाले कुछ वीडियोस में इन प्राचीन कहानियों को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कैसे अर्जुन, हनुमान जी और सावित्री ने अपने सपनों को मैनिफेस्टेशन के माध्यम से सफल बनाया। हर वीडियो एक कहानी पर केंद्रित होगा, आपको सिखाएगा कि कैसे आप भी अपने जीवन में ये तत्व लागू कर सकते हैं। अंत में ये कहना चाहूंगी, ये मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी क्लैरिटी, बिलीफ और कर्म का नतीजा है। इसी के साथ आपका हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।